जिंदगी कितनी खूबसूरत। वाह 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 वाह। फेमस इसका सबसे फेमस है। कार्यशाला में जुड़े हैं उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और हमने ये समझा कि आप सुबह जो है 10 बजे से इस कार्यशाला में लगातार सक्रिय हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना शाम के समय आप इतना थक गए होंगे तो आपकी थकान को दूर करने के लिए कुछ प्रयास किया जाए। सफाई में मच्छरदानी लगा के उसने मुझे लिटा दिया। मैंने देखा कि मच्छरदानी के अंदर लगातार मच्छर घुस रहे थे। मैंने किसान से कहा कि मच्छरदानी में छेद है, इसलिए बार बार मच्छर आ रहे, इस छेद को बंद कर दीजिए। उसने कहा नहीं, छेद को बंद नहीं करूंगा। उसने मच्छरदानी की दूसरी तरफ एक और छेद कर दिया, बीच में पाइप डाल दी और पार जाएगा। मच्छर कंफ्यूज। मैंने उससे कहा स्किल आपने कहाँ से सीखी? लखनऊ आए थे इसकी डेवलपमेंट। भाई कॉमन सेंस की स्किल है। कॉमन सेंस की स्किल दुनिया की सबसे बड़ी स्किल होती है। अगर कॉमन सेंस नहीं है तो आप कुछ भी करते रहिए, कोई मतलब नहीं है। नहीं समझ पाएंगे। सच में नहीं है। फिर से सुनाता हूँ। सुकूने नक्श के दौरे जुनू मजमू सजा दीजिए, हसीने ताक के मौजू वसी अलवर रचा दीजिए। क्या था मतलब? फिर से पढ़ दे रहा हूँ। सच में पीछे हाँ भाई साहब ताली बजा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आप एक दिन प्रमुख सचिव जरूर बनेंगे। सुकूने नक्श के दौरे जुनू मजमू सजा दीजिए, हसीने ताक के मौजू वसी अलवर रजा दीजिए। मैं लिख कर अब तलक इसको समझ पाया नहीं साहिब, अगर समझे नहीं हो आप भी ताली बजा दीजिए। गिराने वाले हम नहीं, इश्क का मेयार गिराने वाले। कुछ कहे कुछ भी कहे हमको जमाने वाले, हम नहीं इश्क का मेयार गिराने वाले। कुछ कहे कुछ भी कहे हमको जमाने वाले। और ये शेर जिनके हाथों में मोबाइल नहीं है उनसे तालियां चाहूंगी, आशीर्वाद चाहूंगी। आई लव यू 3 वाला प्रेम होता है, ये प्रतीक वाला था क्या? इसके सबसे कि मतलब वो करते हैं सामने वाले को पता भी नहीं होता है। जो दोनों तरफ आई लव यू टू करते हैं कि जिसे प्रेम तुम समझ रहे हो सकता वो धोखा हो। भाई जिसे प्रेम तुम समझ रहे हो सकता वो धोखा हो। ऊपर मोती चूर का लड्डू, भीतर बाटी चोखा हो। पता नहीं चलता है कि साहेब वो दाग लग रहे। ऊपर मोती चूर का लड्डू, भीतर बाटी चोखा हो और उसका दिल हो प्रेम का मंदिर।
उसकी भी गारंटी क्या? हाँ। हो सकता है दिल के बाहर जरा तुम्हारा खोखा हो, तो आगे आएगा तो कहने से कुछ नहीं होता है। देखो, अगर पति परमेश्वर होता है तो प्रेमी भी छोटा मोटा काल भैरव होता है। तो इसलिए एकतरफा प्रेम करो भाई, आपको प्रेम ही तो करना हो, क्या करना है? आप अपनी तरफ से करते रहो प्रेम, जिंदगी भर करते रहो। एक तरफा प्रेम होता क्या है कि हमने अपनी चाहत का एक्सप्रेस वे बनाया और जिसको चाहते हैं उसके दो फुट पहले गिरा करके जो है शहीद पद कर दिया। ये एक तरफा प्रेम होता है। आप सुनिए, एक तरफा प्रेम क्या होता है? वो 2.5-3 मिनट की करता है। कितना मजेदार होता है ये एक तरफा प्यार, कितना मजेदार होता है ये एक तरफा प्यार। ई रिक्शे की तरह साउंडलेस, ई रिक्शे की तरह साउंडलेस। ई रिक्शा में आवाज नहीं होती, बगल से निकल जाता तो लगता बच गए, निकल गया। कितना मजेदार होता है ये एक तरफा प्यार, ई रिक्शे की तरह साउंडलेस, आहिस्ता रहता है, जिंदगी भर चलता है बट साहब। अब होता क्या है इसमें, खासियत क्या है? इसमें कोई रिस्क नहीं है, अगला क्या सोचेगा। भाई आई लव यू कहने में तो पिटियाने का भी खतरा है, इसमें तो कुछ भी नहीं, इसमें कोई रिस्क नहीं है, अगला क्या सोचेगा। अरे कल्पनाओं के पंख किसी के कौन भला नोचेगा, कल्पनाओं के पंख किसी के कौन भला नोचेगा, और कौन भला जानेगा दिल में दुबका बैठा रांझा है। कौन भला जानेगा दिल में दुबका बैठा रांझा है, और सुलग रही मन की पीढ़ी में भरा प्रेम का गांजा है। सुलग रही मन की पीढ़ी में भरा प्रेम का गांजा है। अच्छा, ना कोई इजहार का चक्कर और ना कोई इनकार। कितना मजेदार होता है ये एक तरफा। अच्छा, दूसरी स्थिति क्या होती है? कई बार इसी तरह महफिल लगी होती है, आप इसको एक तरफा प्यार कर रहे हो, बिल्कुल आपके बगल में बैठा है या बैठी है, एक को पता है दूसरे को पता ही नहीं है ना, क्योंकि कोई इजहार इसमें होता नहीं, कहा जाता नहीं। तब देखिए दोनों के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन। कन्या सोच रही है मन में, भैया जी हैं भोले, भैया बिल्कुल बगल में बैठे हैं और उनको पता नहीं है कन्या को कि ये हमको चाहते हैं। कन्या सोच रही है, मतलब ऐसा सुनिएगा आप उस स्थिति में बैठे। कन्या सोच रही है मन में, भैया जी हैं भोले, लेकिन भैया के दिल में है प्रेम के सब हथगोले। लेकिन भैया के दिल में प्रेम के सब हथगोले। बगल में बैठे भैया सोचे नैना बड़े नशीले हैं, बगल में बैठे भैया सोचे नैना बड़े नशीले हैं, गालों के डिंपल प्रीति जिंदा की तरह कटीले हैं। गालों के डिंपल प्रीति जिंदा की तरह कटीले हैं। अच्छा, निजी प्रेम की नाव है इनकी और खुद कहते पटवार। कितना मजेदार होता है ये तरफा। तीसरी और आखिरी स्थिति क्या होती है? इसमें कुछ पैसा नहीं लगता है, नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट एट ऑल। हाँ, आपके पास 2 रुपए भी ना हो तो भी आप इकट्ठा कर सकते हो, खर्चा कुछ होना नहीं। तब स्थिति बताते हैं कि करना क्या होता है कि ख्वाबों में 2 पंख लगाकर खूब घूमते रहिए, ख्वाबों में 2 पंख लगाकर खूब घूमते रहिए और भावनाओं का इत्र डालकर स्वयं सूंघते रहिए। भावनाओं का इत्र डालकर स्वयं सूंघते रहिए। अब कोई इंडिगो एयर इंडिया या पकड़ो विस्तारा, अब खुद ही बनो पायलट इसके पहुंच जाओ ओंकारा, खुद ही बनो पायलट इसके पहुंच जाओ ओंकारा, और जब चरित्र भर जाए प्रेम से आ जाओ इस पार। कितना मजेदार होता है ये एक तरफा प्यार। ये रिक्शे की तरह सामने नमस्कार नमस्कार। अब इस कार्यक्रम को शीघ्रता से आगे बढ़ाते हैं, और आज के हमारे मंच की उपलब्धि है, हमारे देश की उपलब्धि है आदरणीय डॉक्टर सबीना अदीब जी, जिनके साथ मैंने 2.5 दशक बहुत सारी यात्राएं की हैं, सैकड़ों के सम्मेलन किए हैं। मैंने हमेशा देखा है कि उनकी विनम्रता उनकी गज़लों में उतरती है और उनका व्यक्तित्व उनकी कहन में आता है। मैं बड़े एहतराम के साथ, बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर सबीना अदीब जी को। बाकी उनकी गज़लें आप बहुत ज़्यादा सुन चुके हैं, हर माध्यम से आप सुन चुके हैं। आपके सामने डॉक्टर सबीना अदीब जो कानपुर से हमारे बीच आती हैं, लेकिन इस समय ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय हर देश की हैं सबीना अदीब।
भारतवर्ष की तो रहने वाली हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि आएँ और जोरदार तालियां आप लोग बजाएं। शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। मेरा सौभाग्य है, मेरी खुशनसीबी है कि मैं इस खूबसूरत पल में आज आप सबके बीच में हूँ। मेरे बहुत ही आदरणीय भाषा संस्थान के सचिव, जिनकी गज़लें सुन सुनकर मैंने पढ़ना सीखा, यकीन जानिए आज उनकी धर्म पत्नी मेरी बहुत ही आदरणीय, मैं जिनसे इश्क करती हूँ, वो है डॉक्टर मालिका जी। एक बार जोरदार तालियों के आदेश पर इस खूबसूरत प्रोग्राम में आप सबके बीच आने का मौका मिला। कई बार मेरे लिए आदेश हुआ, मेरी बदकिस्मती रही कि मैं मशहूर होने की वजह से नहीं हासिल हो सकी। लेकिन आज मैं इस पल को पूरे तौर पे जीना चाहती हूँ। जरा एक बार मुझे इजाजत दे दीजिए। आज का ये जो कवि सम्मेलन है, भाषा संस्थान का जो मकसद है, आदरणीय डॉक्टर मालिका जी का जो मकसद है, जो मिशन है, जो उनका संदेश है, अगर मुझे आप सबको ये लगे कि मैं सच कह रही हूँ तो मैं पढ़ना चाहती हूँ। आप मेरा साथ दें, आप मुझे इजाजत दें। मशीन अंधेरों की हर एक साजिश यहाँ नाकाम हो जाए। एक पंक्ति पर जुड़िएगा, तब मुझे हौसला मिलेगा और मैं मूड से आपको शेर जरूर सुनाऊंगा। अंधेरों की हर एक साजिश यहाँ नाकाम हो जाए, उजाले हर तरफ रोशनी का नाम हो जाए, उजाले हर तरफ रोशनी का नाम हो जाए। मेरी कोशिश तो नफरत को दिलों से दूर करना है। मेरी कोशिश तो नफरत को दिलों से दूर करना है। मेरा मकसद है दुनिया में मोहब्बत आम हो जाए। मेरा मकसद है दुनिया में मोहब्बत आम हो जाए। इसको ओरिजिनल वाले पे ले, यहाँ पे ले, ओवर कर दो। समझती हूँ आप सब मेरे लिए आदरणीय है। आप जो महसूस करते होंगे कभी कभी, हम भी अब जो महसूस करते हैं, काश ऐसा हो जाए जो मैं कहना चाहती हूँ। पेश करती हूँ, सुने। अपनी डाली से बिछड़े अलग हो गए, अपनी डाली से बिछड़े अलग हो गए। पेड़ के सारे पत्ते अलग हो गए, पेड़ के सारे पत्ते अलग हो गए। ईश्वर भी वही है, खुदा भी वही, ईश्वर भी वही है, खुदा भी वही। जाने क्यों उसके बंदे अलग हो गए, बंदे अलग हो गए। जाने क्यों उसके बंदे अलग हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत मन से सुन रहे हैं, लेकिन इतना ज्यादा मन ना लगाइए क्योंकि सबके हाथ में मोबाइल है। सारी चीजें आपको यूट्यूब में मिल जाएगी। इस वक्त तो आप मुझे अपनी तालियों से, अपने स्नेह से, अपने प्यार से, अपनी मोहब्बत से हिम्मत देते हैं ताकि पूरे मूड में आपको शेर सुनाती रहूं। क्योंकि मुझे अपने आदरणीय, जिनको मैं बहुत सुनती हूँ, यकीन जानिए, और मेरी ये ख्वाहिश है कभी जब मुझे फुर्सत के पल होंगे और ईश्वर ने चाहा तो मैं डॉक्टर हरिओम जी के साथ एक एल्बम जरूर निकालूंगी म्यूजिक का। ये मेरा मानना है, मिलकर गाएंगे तो जरूर मेरा जो मकसद है वो पूरा होगा। और आदरणीय की जो मोहब्बतें हैं वो भी हम जब यकजा होते हैं तो खुशी का जब इजहार करते हैं
तो आज भी हम उसी खुशी का इजहार करने आए हैं आपके बीच में। पेश करती हूँ, मुलाजा करें, सुने। तुम्हारा चेहरा चरागों में कौन रखता है। अब शायरी सुने। तुम्हारा चेहरा चरागों में कौन रखता है। तुम्हारा चेहरा चरागों में कौन रखता है। मेरी तरह तुम्हें आंखों में कौन कितना वो है, जान देग आवाज में है। तुम्हारा चेहरा चरागों में कौन रखता है। एक शेर पढ़ती हूँ, आपकी तरफ से पढ़ना चाहती हूँ। आपकी खुदा की जात पे हमको यकीन है, वरना साथ ले जाइए, पर मुझे याद कीजिएगा कि शेर देकर जा रही हूँ। खुदा की जात पे हमको यकीन है, वरना खुदा की जात पे हमको यकीन है, वरना दिए जला के हवाओं में कौन खुदा की जात पे हमको यकीन है, वरना दिए जला के हवाओं में कौन रखता है। दिए जला के हवाओं में कौन रखता है। सच्चे मुजाहिद हमारे बीच में बैठे हुए हैं। सच्चे मुजाहिद की शक्ल में हमारे आदरणीय डॉक्टर हरिओम जी की एक बार जोरदार तालियां। खिला के खाते हैं ये ऐसी फिक्र परिंदों में कौन रखता है। शब्द प्रोए हुए हैं भाई। ये अपने बच्चों को पहले खिला के खाते हैं ये ऐसी फिक्र परिंदों में कौन रखता है। तुम्हारा चेहरा चरागों में कौन रखता है। बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। उनको रुसवाई से लड़ते नहीं देखा हमने। वाह। उनको रुसवाई से लड़ते नहीं देखा हमने। उनकी इज्जत को उजड़ते नहीं देखा हमने। उनकी इज्जत को उजड़ते नहीं देखा हमने। वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर। वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर। उनके बच्चों को बिगड़ते नहीं देखा हमने, वाह भाई वाह 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 वाह। राज सीने के बोलने न दिया। आज बारी हमारी थी, लेकिन आज भी उसने बोलने न दिया। कहने के लिए तो ये मंच हमारा था। अभी ने इंतजाम किया, अभी ने आपको बुलाया। बारी तो हमारी थी, आज भी जो है बोलने न दिया। लेकिन एक सलीका होता है। पोइट्री जो है वो बहुत आहिस्ता, जैसे मैंने कहा कि बहुत आहिस्ता आपके दिलों में जगह बनाती है। उसको शोर की जरूरत नहीं है। 4 लाइन में आपको सुनाता हूं कि दिल की चौखट पर मोहब्बत की शमा जलती है। दिल की चौखट पर मोहब्बत की शमा जलती रहे। उससे मिलने की नजर में आरज़ू बनती रहे। दिल की चौखट पर मोहब्बत की शमा जलती रहे। उससे मिलने की नजर में आरज़ू बनती रहे। और आखिरी 2 लाइन
इस तरह कहिए कि खामोशी सुनाई दे उसे। इस तरह कहिए कि खामोशी सुनाई दे उसे, और यूं सुनिए कि उससे गुफ्तगू चलती रहे। दिल की चौखट पर एक बार भी मैं ताली बजाने के लिए नहीं हूं, लेकिन आप बजाएं। कोई दिक्कत नहीं हो दिल रहा है। की चौखट पर मोहब्बत की शमा जलती रहे, उससे मिलने की नजर में आरज़ू पलती रहे, और इस तरह कहिए कि खामोशी सुनाई दे उसे। इस तरह कहिए कि खामोशी सुनाई दे उसे, और यूं सुनिए कि उससे गुफ्तगू चलती रहे। तो वैसे तो मैं अपने बारे में कहता हूं कि तारुफ में